दोस्तों, एक और नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी मेरी तरह सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर हैं अथवा वीडियोज बनाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे पास होता है मोबाइल फ़ोन। उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसके अलावा ये ट्राइपॉड भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे ट्राइपॉड इस्तेमाल किए हैं। यूबॉन का मेरे पास इस तरह का, ये मतलब छोटे मोटे काम के लिए तो होता है, जैसे हम इंडोर कोई शूटिंग करते हैं या मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ तो ये घर के समतल फर्श पे तो एकदम से खड़े हो जाते हैं। हालांकि इसका एक लेग मेरा टूट चुका है ऊंचाई से गिर के, और दूसरा जिसपे ये वीडियो बन रहा वो भी सेम टू सेम है। तो फिलहाल ये सेल्फ स्टिक की तरह भी काम करता है और इसका एक लेग नहीं है। कहने का मतलब इस तरह के ट्राइपॉड का क्या है, बाहर वाला एरिया थोड़ा कम होता है तो ऊंचे नीचे धरातल पे अटक नहीं सकते, घर के अंदर अटक जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसी जरूरत को देखते हुए मैंने ये ट्राइपॉड ले रखा है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है 3366 प्लास्टिक बॉडी का ट्राइपॉड है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी हाइट को अगर बढ़ाना है तो आपको एक इसके अंदर गोल बटन मिल जाता है जिसको रोटेट कर, जैसे दुकानों में शटर अप एंड डाउन होते हैं उसी से आप इसकी हाइट बढ़ा घटा सकते हैं। उसके अलावा इसके जो लेग है, लेग के नीचे बॉल्स लगे हुए हैं जो कि किसी भी, कहने का मतलब ये कि अनप्लेन सरफेस या जिस सरफेस में मैनी अप्स एंड डाउन है वो किसी भी सरफेस पे आसानी से खड़े जाते हैं। मुझे आजकल जरूरत क्या पड़ती है, देखो बरसात का मौसम है, बाहर काफी हरियाली रहती है और बाहर वीडियोस काफी अच्छे बनते हैं। बाहर की शूटिंग के लिए इस तरह के ट्राइपॉड ज्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि इसमें अब ज्यादा एरिया, अगर हम इसकी लेग्स को खींचते हैं तो किसी भी सतह पर आसानी से खड़े हो सकते हैं। वो भाषा लिखी हुई आई थिंक कोई विदेशी भाषा है, हिंदी या अंग्रेजी तो नहीं है, जो कि हमारे लिए अनरीडेबल ही है लगभग। तो क्या है इसके साथ हमें और क्या क्या मिलता है, इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने इसको ऑनलाइन नहीं मंगाया है, ऑफलाइन मार्केट से ही खरीदा, क्योंकि मार्केट में मुझे थोड़ा ठीक ठाक रेट में मिल गया था। ऑनलाइन पर मैंने इसको चेक किया था तो इसकी कीमत लगभग 900 और मोर देन 900 दिखा रहा था। उसके अलावा यहाँ हमारे यहाँ डिलीवरी चार्जेस भी जाता है। तो मैं शॉप पर आ गया, अपनी शहर की मोबाइल शॉप पर, जहाँ पर मुझे सारी एसेसरीज मिली। मैंने काफ़ी सारी इसमें खोजबीन की कौन सा ट्राइपॉड ज़्यादा ठीक होगा। कुछ ब्लूटूथ वाले भी मुझे दिखे यहाँ पर, जैसा मेरे पास यूबॉन का है, लेकिन उसकी लैग थोड़ी छोटी है। फिलहाल मुझे ज़रूरत भी थी इसकी कि कई बार क्या था, बाहर मैं शूट करता हूँ, कई बार अंदर भी लाइट नहीं होती है, बाहर से काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो इसलिए मुझे ऐसा चाहिए था जिसकी लैग ज़्यादा फैलती हो। हालांकि इस तरह का ट्राइपॉड मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था, जब कोविड टाइम था तो बच्चे की ऑनलाइन क्लास के लिए भी ज़रूरी हो गया था, वो भी मैंने अमेजोन से ही मंगाया था। उसने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया, लेकिन कुछ चल जाते हैं और कुछ नहीं भी चलते हैं, वो सारा कुछ हैंडलिंग पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे इसको टिका कर देखा, ये मैंने इस तरह से इसको छांट लिया है। और इन्होंने जो इसको बेच रहे थे ना, इसके मोटा मोटा बताया कि इसके कौन से बटन का क्या इस्तेमाल है या इसको हैंडल किस तरह से करना है, इसके लैग कितना फैलते हैं, कितनी इसकी हाइट बढ़ जाती है, और अलग अलग स्क्रू वगैरह थे इसमें। कंपनी से ये जो आता अलग अलग पार्ट्स में आता, तो इसको इंस्टॉल करना होता, मैंने इनसे ही करवा लिया था। फिर घर जाके बवाल होता है, कोई कील समझ में ना आई तो फिर वापस आना पड़ता है। फिलहाल मैंने इसको, इसके सिरे के ऊपर जो मोबाइल अटकाने का होता है वो इन्होंने फिट करके दिया है मुझे। अदरवाइज़ कंपनी से जो आता है अलग से खुल करके आते पैकेजिंग में, थोड़ा सा इसका वॉल्यूमेट्रिक ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से कंपनी वाले जो है इसके सिर और नीचे का ऐसा अलग अलग ही देते हैं। फिलहाल इन्होंने फिट कर दिया, मुझे दिखा रही है कि गोल घुमाने से इसकी हाइट बढ़ रही है, और इसी को अगर हम उल्टा घुमा देते तो इसकी हाइट कम हो जाती है। अलग अलग स्क्रू टाइप के हैं इसमें। पहले भी मैंने इस्तेमाल किए, रिंग लाइट में भी इस तरह का व्यवस्था थी, लेकिन वो रिंग लाइट मेरी ज़्यादा नहीं चली थी, महीने 3 महीने में वो डैमेज हो गया था बार बार खोलने बंद करने से। अब देखते कितना चलता है। तो इस तरह से इन्होंने कर दिया इसको पैकिंग, इसको मैं अपने झोले में डाल देता हूँ। हालांकि इसके लिए अलग से कैरी बैग भी है, अब मैं घर जाके दिखाता हूँ इसको खोल के आपको प्रॉपर अच्छी तरीके। आज बारिश का मौसम है तो छाता भी अति आवश्यक है। कल भी मैंने बारिश पर ही ब्लॉग बनाया था। तो इस तरीके से घर को जा रहा हूँ।
ये मैंने अपने झोले में ही डाल दिया है। हालांकि हाइट ज़्यादा है, फिर भी हल्का है, प्लास्टिक वेटेड थोड़े हल्के होते हैं। इसके अलावा अगर लोहा या एल्यूमिनियम के होते तो काफ़ी हैवी का वेट करते रहा हूँ। और इस तरह से मैं पहुँच गया हूँ घर पे पहुँचते ही आज थोड़ा सा मौसम ख़राब था, तो ये मैंने इसको खड़ा कर दिया है। ये हमारा है 3366 ट्राईपॉड लाइट वेट प्लास्टिक बॉडी, इस तरह से लिखा हुआ है। बाकी इसमें क्या लिखा है वो तो मुझे पता नहीं है। और इन्होंने इसके अंदर एक कपड़े की थैली जैसी है, बाकी तो इसकी संरचना लगभग एक ही जैसी होती है। तो यहाँ से हम इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। हालांकि अनबॉक्स दुकान में मैंने इसका कर चुका था, लेकिन इन्होंने प्लास्टिक में पैक कर दिया है, इसमें सेलो टेप वगैरह लगा के। इसको फटाफट यहाँ से हम निकाल देते हैं। और पेन की सहायता से मुझे ज़्यादा आसान लगता है, वैसे नाइफ ना हो तो पेन की नोक से भी ये खुल जाता है। एक तरफ से हमने खोल दिया इसको, अब ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अच्छी तरीके से कि इसके अंदर क्या मिलता है। हालांकि इन्होंने शायद ज़्यादा अच्छा मजबूती से इसको पैक कर रखा है, क्योंकि इसका जो ऊपर का हिस्सा था उन्होंने खुद इंस्टॉल करके बना रखा है, अदरवाइज जोड़ना पड़ता है। जो कंपनी से आते हैं इसका सिर और पाँव अलग अलग आता है, सिर और पाँव इन्होंने खुद ही जोड़ा नट बोल्ट की सहायता से। मुझे भी लगा घर ले कौन पड़ेगा इन पचड़ों में, तो इस वजह से मैं फिट करा कर ही लाया था। तो इस वजह से थोड़ा डब्बे का ऊपर का हिस्सा ज़्यादा चौड़ा हो गया था, तो मैं टेप से चिपका दिया है। और इसके अंदर ये सबसे अच्छी बात ये लगी, ये एक तो इसमें कैरी बैग आपको मिल जाता अगर पिकनिक वगैरह में जाना पड़े। इसके अलावा ट्राईपॉड के साथ एक प्लास्टिक का हैंडल भी है, जैसा हैंडल आपके दरवाजों पे होता है, आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। इस तरह से पाउच है, पाउच के अंदर ये है। आप इसको घर के आसपास अगर स्थान कम है तो आप खूंटी में लटका भी सकते हैं। और ये है इसकी संरचना, साथ में इसमें हैंडल भी है। और इस तरीके से मैं इसको ज़मीन में टिका के देखता हूँ कि किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस देता है। फिलहाल हमने इसको अनपैक कर लिया है, ऐसा भी जैसा कि आप ऊपर के हिस्से में देख रहे हैं। अगर आप पिकनिक वगैरह में ब्लॉगिंग का लंबा चौड़ा काम है तो हैंडल पर ले जा सकते हैं। इसके लेग्स काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। फिलहाल तो देखते हैं कितनी ये सेवा देता है, वो तो जब इस्तेमाल करूँगा तभी मैं बता पाऊँगा ये प्रोडक्ट अच्छा है या क्या है। इस तरह से मैंने इसको अपने जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर खोल के लगा दिया। तो इसके अलावा मेन बात ये इसके नीचे जो आपको 360 के रोटेट करने वाले ये मिल जाएंगे बॉल्स वगैरह, जिसका इस्तेमाल ये होता है कि जैसे हम पहाड़ के एरिया में रहते हैं, अगर ऊबड़ खाबड़ जगह है, मैदानी हिस्सों में तो इतनी समस्या नहीं, तो पहाड़ों में क्या आता है पत्थर वगैरह कहीं पे भी स्टेबल हो जाता है। अभी मैं ढक्कन के ऊपर स्टेबल करके इसको दिखाऊंगा कि इसमें जैसे हमारे घुटनों में होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो इस तरह से इसमें बना हुआ है बॉल नुमा संरचना, जिसकी वजह से किसी भी अन लेबल सरफेस में ऊबड़ खाबड़ धरातल पर आसानी से खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसके लेग को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। तो खैर बाहर बारिश से मेरा जाना पॉसिबल नहीं है। कल जब मैं आउटडोर शूटिंग में जाऊँगा तब वीडियो बनाऊँगा, देखता हूँ उसका क्या प्रेजेंटेशन होता है। फिलहाल अटक गया है। और इसके ऊपर मोबाइल लटकाने का वही तरीका होता है, सिंपल। इसका सबसे बड़ा यूनिक फंक्शन ये है, इसमें नीचे हैंडल टाइप का दिया। तो जब मैं गोल घुमाता हूँ तो इसकी हाइट ऊपर को आती है। अभी देखता हूँ कहाँ से आती है, इसको थोड़ा सा मैं घुमा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसमें अलग अलग एंगल में सेट करने का। बाकी इसमें कुछ पारा लेबल वगैरह है, जहाँ से इसका 360 या किस तरह से आपको रोटेट करना है। उसमें एक पारा लेबल, जिस तरह से मिस्त्री वाला के पाइप में एक बुलबुला होता है, उसी तरह बुलबुला ऊपर नीचे मूव करता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसको हमने कितना एंगल पर झुकाना है। इसके अलावा इसमें एक छोटा हैंडल टाइप का दिया, हैंडल घुमाने से ये ऊपर और नीचे आ जाता है। तो ये है फिर इसका हैंडल। इस तरीके से हम इसको गोल गोल घुमा देते हैं, तो अगर एक तरफ घुमाते तो नीचे आ जाता है और दूसरी तरफ घुमाते तो ऊपर चले जाता है। तो इस तरह से ऊपर नीचे चले जा रहा है, फंक्शनेबल हो ही रहा है। अब देखते हैं कि इसकी क्या सेवा रहती है। और मैं इसके बारे में साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल रहते हैं। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। एजुकेशन से संबंधित क्वेरी आप व्हाट्सएप चैनल पर ड्रॉप कर सकते हैं।